कि सरकार और शिक्षा विभाग हमेशा सजग है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय के सत्र नियमित हो जाएं, चाहे कोचिंग संस्थान हो या कोई दूसरा संगठन हो या कोई व्यक्ति हो। कोई हिंसा के लिए या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए जो कोई भी वो काम करेगा, चाहे उस साजिश में शामिल होगा, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कल शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मुझे हंसी आती है। उनके विश्वविद्यालय का सेशन लेट चल रहा है और वो बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। इसके साथ ही साथ अब बता दें आपको कि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का भी बयान सामने आ गया है। वो सामने आकर सफाई दिए हैं और उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय का सेशन लेट ना हो। इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। पहले सुनिए शिक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। हाँ बोलिए। परिषद के जो माननीय सदस्य हैं, जो शिक्षक से जीत के आए हैं, वो लोग डिमांड कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री से एक दिन अगर बैठक होती तो शिक्षा संबंधी जो बातें हैं वो तो सभापति महोदय से भी बात होगी। जैसी इच्छा होगी माननीय सदस्यों की या माननीय सभापति जैसा चाहेंगे, उसमें सरकार को या शिक्षा विभाग को कोई एतराज नहीं। जो अभी अग्निपथ को लेकर के बवाल मचा था, उसमें बच्चों को व्हाट्सएप के जरिए कोचिंग संस्थान जो है उनको ये क्रिएट करते हुए उनको आंदोलन के लिए प्रेरित किया गया। ये मामला सामने आया। कोचिंग पर इस तरह का हर बार आरोप लगता है। इसके पहले खान साहब पे लगा था, जब एनटीपीसी का रिजल्ट आया था तो जला था रेलवे पूरा। इस बार भी कोचिंग की संस्थान के 6 पर FIR दी गई। देखिए, उसमें चाहे कोचिंग संस्थान हो या कोई दूसरा संगठन हो या कोई व्यक्ति हो, कोई हिंसा के लिए या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए जो कोई भी वो काम करेगा, चाहे उस साजिश में शामिल होगा, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है, करनी भी चाहिए। और आप सब जानते हैं कि इन सब मामलों में नीतीश कुमार जी के सरकार की यही खासियत और विशेषता रही कि इन सब मामलों में कोई समझौता नहीं है। किसी मुद्दे पर समर्थन या विरोध, सहमति या असहमति अलग चीज़ होती है, लेकिन तोड़ फोड़, कोई हिंसात्मक कार्य या हिंसात्मक प्रवृत्ति, ये बिल्कुल सरकार की तरफ से असहनीय होती है। और जो भी इसमें शामिल रहे हैं, जैसा कि हमने कहा, कितने आपने देखा होगा कि कई कोचिंग संस्थान चलाने वालों पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है, कार्रवाई भी हो रही है। जो भी हिंसा में शामिल रहे हैं उनकी पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसलिए उसमें सरकार की नीति स्पष्ट है और सरकार इन चीज़ों में बहुत ही सख्ती से कार्रवाई करती है और कर रही है। लेकिन शिक्षा विभाग को लगाम लगाने, कोचिंग संस्थान जिस तरह से उनका संदिग्ध इसमें रवैया रहता है, लेकिन शिक्षा विभाग का भी आना चाहिए। आप जो कह रहे हैं वो शिक्षा विभाग के दायरे की चीज़ नहीं है। आप मीडिया है, जनसंपर्क विभाग से जुड़े हैं, लेकिन आप कोई अराजक गतिविधि में शामिल हो जाइएगा तो स्वाभाविक रूप से वो पुलिस का मामला बन जाता है। तो इसमें शिक्षा विभाग या मीडिया को जो सूचना जनसंपर्क विभाग के लोग तो नहीं गाइड करते हैं या प्रेरित करते हैं कोई अराजक कार्रवाई करने के लिए। इसलिए शिक्षा विभाग की जो भूमिका है, शिक्षा विभाग सजग है और उन मामलों को शिक्षा विभाग देख रही है और ऐसे कोचिंग संस्थानों के संबंध में भी
हम लोगों ने भी जानकारी ली है और हम लोग उस पर नज़र रखे हैं। आपके सहयोगी के प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षा को लेकर कम से कम ग्रेजुएशन तक करवाइए अग्निवीर का विरोध करने के लिए। इसके बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है पार्टी के तरफ से और सब जानते हैं कि सरकार और शिक्षा विभाग हमेशा सजग है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय के सत्र नियमित हो जाए। और हम तो जानते हैं कि हमने प्राथमिकता ही यही रखी है कि हमारे कक्षाएं और परीक्षाएं ये दोनों नियमित चले, समय चले, समय पर पूरी हो, नहीं तो इसका सबसे खामियाजा हमारे छात्रों को भुगतना पड़ता है जो सरकार को किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इसलिए हमने विश्वविद्यालयों को भी निर्देश दिया है कि आप अपने सत्र नियमित करें, परीक्षाएं नियमित लें। इसलिए इसमें सब चीज़ें स्पष्ट हैं। तो आपने सुना बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी को। उन्होंने कहा कि सब लोग जानते हैं कि शिक्षा विभाग पूरी तरह से सजग है। हमने हमेशा प्राथमिक कक्षा को प्राथमिकी दी है ताकि छात्रों को कोई दिक्कत ना हो। आपको बता दें कि संजय जायसवाल ने कल बयान दिया था और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हंसी आती है। प्रशासन पे पहले संजय जायसवाल ने सवाल खड़ा किया, उसके बाद लगातार बीजेपी और जेडीयू आमने सामने दिख रही है। इसको लेकर जब शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब कुछ अराजकता फैलाई जाती है तो उसमें प्रशासन अपनी भूमिका निभाती है, लेकिन प्रशासन को ही गलत ठहराया जा रहा है। लगातार बीजेपी और जेडीयू आमने सामने दिख रही है। जब से अग्निपथ योजना को लेकर विरोध शुरू हुआ है, पहले संजय जायसवाल ने प्रशासन पे सवाल खड़ा किया और फिर शिक्षा व्यवस्था पर। अब शिक्षा मंत्री का बयान सामने आ गया है और उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय का जो सेशन है वो लेट ना हो। और भी अधिक अपडेट के लिए आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।